हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो होम मेकिंग की बात करें ना, अगर इसका कोई कोर्स हो तो मुझे लगता है एंडलेस कोर्स होगा, क्योंकि परफेक्ट होम मेकर बनना उसके लिए हम इतनी कोशिश करते हैं और जितनी भी कोशिश करें उतनी कम है। लेकिन एक दूसरे के साथ हम वीडियो शेयर करते हैं और उससे हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरी आज वीडियो, क्योंकि मेरी आज वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूँ फुल डे मेरा रूटीन कैसा है, मैं कैसे अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ और कैसे मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। तो मॉर्निंग में जल्दी उठता वे तो एक है ही है सबसे बड़ा मंत्रा कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ। और उसके बाद ये है कि जब भी आप अपने किचन की काम स्टार्ट करो ना, तो आप उससे पहले बेदिंग ले लो। किचन में विदाउट आप बेदिंग लिए मत जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरी जो रूटीन में है, जो मैं फॉलो करती हूँ, तो सबसे पहले अपना नहा धोकर फिर अपने मंदिर में पाठ पूजा करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और एक अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मुझे यहाँ से मिलती है एनर्जी। तो यहाँ बच्चों के अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चों का टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। तो आज आलू बीन्स की सब्ज़ी तो मैंने बना दी है, जो ऑफिस में जाएगी। मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, लेकिन बच्चे आलू बीन्स की सब्ज़ी वो खाना पसंद नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं आलू का पराठा। तो आलू का पराठा यहाँ पर बनाया है, जिसमें ब्लैक पेपर और अजवाइन डाल दिए, जिससे कि होता है ना कि गैस या बदहजमी नहीं होती है। और आलू का पराठा तो फॉर एवर ही है, सबको बहुत पसंद आता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ये बेस्ट है बच्चों के लिए कि जब भी उनका मन कुछ और खाने को नहीं करता तो मैं ये पराठा बना कर दे देती हूँ। और साथ में चढ़ा रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मुझे मेरी दिन की शुरुआत तो चाय से ही होती है, चाय के बिना नहीं होती है। हाँ, इवनिंग की चाय स्किप कर सकती हूँ, लेकिन मॉर्निंग की चाय मुझसे स्किप नहीं होती है। तो यहाँ पे करारेदार और अच्छा टेस्टी क्रिस्पी सा यहाँ पर बन गया है आलू का पराठा। और लिटरली यहाँ ये अगर आप लंच में देते हो ना, तो ये सॉफ्ट भी रहता है, इससे आराम से एज इट इज़ खाया भी जाता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे बच्चों का तो हो गया था लंच रेडी, और अब यहाँ हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ मैं इसमें आलू बीन्स की सब्जी डाल दी है, और कई बार तो पराठे ले जाना पसंद करते हैं और कई बार कि सिंपल सी रोटी सेक देती हूँ। और डिपेंड करता है कि उनको कैसे, कभी मतलब मूड पे या तबीयत पे। तो अभी बस रोटी सेक दी है साथ में, और वो मैं पैक कर रही हूँ। और साथ में थोड़े से फ्रूट, आजकल सीजनल फ्रूट में जामुन आया हुआ ना, तो वो बेस्ट रहता है, बच्चों को भी वही दे दिया है, हस्बैंड को भी वही मैं पैक करके दे रही हूँ, सीजनल फ्रूट। और ये जामुन वैसे खाने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो हेल्दी खाना खाना ये भी हमारी एक अच्छी हैबिट में रहे तो हमारे दिन को प्रोडक्टिव बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। जल्दी उठना, अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना, ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे रूटीन को बेहतर बनाते हैं। और कई होता है ना कि पहले घर का काम करेंगी लेडीज़, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ खाएंगी। ये भी एक गलत वे है, क्योंकि इससे आप अपनी एनर्जी मतलब कैसे गेन करोगे जब तक कुछ खाओगे नहीं। तो मेरा तो पहले है कि कुछ खा लो और उसके बाद काम स्टार्ट करो। और फर्स्ट काम है लॉन्ड्री। और वैसे भी हम, आपको पता ही है, मनाली घूमने गए हुए थे, तो इतने सारे कपड़े, ये 2 लोड तो मैं लगा चुकी हूँ, 1 लोड अभी भी बाकी है। तो 3 लोड आज लगे हैं मेरे। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ बेडरूम पे, और स्टार्ट हम करते हैं क्लीनिंग वर्क ऑलवेज फ्रॉम बेडरूम, क्योंकि बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सुकून मिलता है और फैलता भी बहुत जल्दी है। और इसलिए सबसे पहले जब भी आपको टाइम मिले ना, आप अपने बेड को अच्छे से बना लीजिए। तो बस यहाँ थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में जब वो टॉवल्स वो सुखाए थे, यहाँ सब बिछे पड़े थे, उनको सब मैंने समेटा। और हाँ, कई बार करते हैं हम ना, न्यू न्यू बेडशीट लेके उसे रख देते हैं, सोचते हैं लाइट कलर है, कोई गेस्ट रहेगा तो करेंगे, बिछाएंगे। तो इस चीज़ को अपने रूटीन में मत लाओ। मेरा तो ये है कि जब भी आप कोई भी न्यू, अगर कोई ड्रेस लेते हो, बेडशीट लेते हो, तो उसको यूज़ करो। क्योंकि हाँ ठीक है, एक आधा आपको रखना है तो रख सकते हो, ये नहीं है कि सभी उठा के रख दो और उसको बाद में यूज़ करो। क्यों, अपने घर में पॉजिटिविटी और एक वाइब जो आती है ना, वो न्यू न्यू चीज़ों से, वो आपको देखो एक अलग सा फील कराती है। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं, आप अपने घर को कितना अच्छे से सजाते हो, कोई फेस्टिवल होता है तो अपने घर को अच्छे से सजाते हो, तो न्यू वाइब्स, न्यू पॉजिटिविटी आती है ना। इसी तरह से आप कोई फेस्टिवल का वेट मत करो, कोई भी किस गेस्ट का वेट मत करो, जस्ट अपने लिए ही। और क्योंकि जब तक हम अपने
आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक कोई हमें प्यार भी नहीं करेगा, कोई हमें कोई पॉजिटिव वाइब्स भी नहीं देगा। तो इसलिए खुद से ही प्यार करो, खुद के घर से ही प्यार करो। तो मेरा तो यह है, मैं तो अपने आप में मस्त रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, और यही अपने घर को सेट करके, डेकोरेट करके, मुझे यही मेरी हैबिट्स अपना के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे सुकून भी मिलता है। तो आजकल का तो टाइम यही है कि बाहर जाने से बेटर है अपने आप पे टाइम लगाइए, स्पेंड कीजिए, अपने घर पे टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर कर सकते हैं। और बस यहाँ मैंने अपने बेडरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, न्यू बेडशीट मैंने यहाँ बिछा दी है। और अगर आप अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो ना, तो वीक में देखो 3-4 डेज में तो बेडशीट चेंज करनी ही है। अगर वीक में 1 डे ऐसा डिसाइड करो जब आप अपने घर के कॉर्नर्स को क्लीन करो, शॉपिसेस को क्लीन करो, क्योंकि अगर साथ साथ आप क्लीन करते रहेंगे ना, तो ही घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखा जा सकता है। अगर आज का काम कल 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 पे छोड़ते रहेंगे ना, तो वो आपका घर मैसी हो जाएगा और आपका काम करने का मन भी नहीं करेगा। और ये मैं आपको लिख के देती हूँ, जितना घर आपका मैसी रहेगा ना, उतनी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में रहेगी और ना ही आपको कोई काम करने का मन करेगा। और घर में ग्रीनरीज वगैरह, ये जो नेचर के आप शौकीन हो तो पौधे वगैरह लगाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, म्यूज़िक सुनो। तो इन चीज़ों से भी आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प मिल सकती है आपको। क्योंकि यही है ना कि अगर घर को आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हो तो इसको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट बेडरूम में आई हूँ, यहाँ बच्चों वाले बेडरूम में। यहाँ भी ये वाइट कलर की बेडशीट मैंने बिछा रखी थी ऑलरेडी, और ये अब थोड़ी गंदी हो गई है। हालांकि इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि मनाली में हम 3-4 डेज लगा के आए थे, उससे पहले मैं बिछा के गई थी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं ना सब, अगर बेडरूम की कोई बेड्स की मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं इकट्ठी चेंज कर लेती हूँ, ताकि वो लॉन्ड्री में के लिए ईजी हो जाए। तो बस अब ये बेडशीट्स वगैरह लॉन्ड्री में चली जाएंगी, और कपड़े वगैरह तो और सारा मेरे धुल ही रहे हैं। तो आज ये लॉन्ड्री डे है, क्लीनिंग डे है, तो इस तरह के ये रोज़मर्रा के काम जो चलते रहते हैं। हाँ, ये वीडियोस आपके साथ शेयर करने के मतलब यही होता है मुझे, कि आप कुछ मोटिवेट हो सकें, आप भी अपने रोज़मर्रा के काम जो आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि हर कोई करता है काम, क्योंकि ये डेली रूटीन के काम है, ये हर कोई फॉलो करता है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स मिल जाती हैं, कुछ ऐसे हमें मोटिवेशन पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे हम एक दूसरे की वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं। तो बस यहाँ पर भी मैंने लाइट कलर की बेडशीट बिछाई है, लाइट ब्राउन क्रीमिश सा कलर है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी लाइट कलर है ना, जो वो खिल के आते हैं, और आजकल का ट्रेंड यही है बेडशीट पे, बेड शीट्स लाइट कलर की ज़्यादा ट्रेंडी हैं। तो बस यहाँ भी मेरा दूसरा बेडरूम का ये भी हो गया है क्लीन, और थोड़े बहुत मैंने साइड वाले इसके कॉर्नर बेड साइड्स वो जो डेली का है वो क्लीन कर लिया है। और अब चलते हैं किचन में। और किचन में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको अपनी किचन को ऑलवेज क्लीन रखना है, और उसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। डेली रूटीन के काम तो हमारे होते ही हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, काउंटर टॉप क्लीन करना। लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स जिसे आप बनाकर अपनाओगे ना, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बेटर फील होगा। जैसे कि सिंक में लॉन्ग टाइम तक आप बर्तन मत इकट्ठे होने दो। ये नहीं कि मॉर्निंग वाले बर्तन आप दोपहर में कर रहे हो, या कुछ दोपहर के रात में कर रहे हो। जितने बर्तन हो उसको झटपट से क्लीन करो, जल्दी से क्लीन कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आपका सिंक खाली रहेगा ना, उतनी आपकी पॉजिटिविटी आपकी सराउंडिंग में रहेगी और नेगेटिविटी दूर भागेगी, और इससे भी आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा। और घर को क्लीन करने में आपसे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपका सिंक एरिया क्लीन है तो, क्योंकि किचन में तो मेन एरिया का ही हमारा इफेक्ट होता है। सिंक एरिया, काउंटर टॉप तो हम फट झटफट से क्लीन कर लेते हैं। और बर्तन क्लीन करने के बाद ये हैबिट भी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको सिंक एरिया डेली क्लीन करना है। इसको आप वीकली, मंथली इसको रूटीन में नहीं ला सकते, इसको आपको डेली रूटीन में ही लाना पड़ेगा। और जैसे ही आपको बर्तन वॉश करें, वैसे ही सिंक आपको वॉश करनी ही पड़ेगी साथ में, जिस तरह से आपको बर्तन वॉश करें, तभी जाके आपका किचन क्लीन लगेगा। और सेकंड चीज़ आती है किचन टॉवल्स। किचन टॉवल्स को आप, मैं तो कहती हूँ कि हर 2 दिन में ही इसे क्लीन करने चाहिए, क्योंकि किचन टॉवल्स ऐसे, हाँ हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, हमें 2 गंदे हो गए तो हम तीसरा उठा लेते हैं, फिर फोर्थ उठा लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर 2-3 गंदे हो रहे हैं, उसको झटपट से उसे क्लीन कर दो। देखो आप कितना इसमें वो जो चिपचिपाहट पर आ जाता है। और क्योंकि किचन टॉवल सबसे गंदे होते हैं, जितना जल्दी इसको
उसको क्लीन करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा, नहीं तो ये यहीं कहीं रखे रहेंगे और वो भी हमारे किचन को गंदा लगेगा और नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो ये हमारे लिए इन रूटीन में लाकर हम अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो बस इसको मैंने छोटी सी बकेट रखी हुई है किचन में, वहीं पे मैं इनको डिप करके रख देती हूँ और वॉश कर लेती हूँ सिंक एरिया में ही। और सिंक एरिया वॉश करने से पहले मैं सिंक एरिया को भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट अगर वॉश करने हैं ये वाले कपड़े तो सिंक एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और उसके बाद फिर से क्लीन कर देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर ये जो किचन के टॉवल्स है वो मैं यहाँ सुखा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं टेरेस पे रखा हुआ है मैंने अपना लॉन्ड्री वाला सब, मशीन से इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैं बालकनी में ही सुखा देती हूँ। और सेकेंड चीज़ जो मैं आपको और बता रही हूँ कि जिस तरह से हम अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं और सेम डे पे ही अगर हम उसे नहीं रखेंगे उसको ऑर्गेनाइज करके, तो वो नेक्स्ट वो डे होता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, वो एक किसी कॉर्नर में पड़े रह जाएंगे या किसी सोफ़ा में पड़े रह जाएंगे। तो ये हैबिट जरूर होनी चाहिए कि जिस दिन ही आपने लॉन्ड्री लगाई है उसी दिन ही आप अपने सारे क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करके रखो। तो अगर हम बोरियत का काम तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन उसको अगर आप बोरियत नहीं फील करना चाहते, उसे अच्छे एंजॉय करके करना चाहते हो, तो आप किसी भी कोई भजन सुन सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो। मैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ब्लूटूथ, मैंने यहाँ म्यूज़िक चला दिया है, भजन चला दिया है, और साथ साथ हमने यहाँ पर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको उनके प्लेस पे रखना, ये भी हमारी बेस्ट हैबिट है और हमारे घर को क्लीन ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करता है। तो बस यहाँ साथ साथ मैं सारे अपने कपड़ों को यहाँ पे वार्डरोब में लगा दूंगी, बच्चों के वार्डरोब में लग जाएंगे, हमारे वार्डरोब में लग जाएंगे। इससे मेरा एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ, क्योंकि लॉन्ड्री का सेम डे में ही काम होना ज़्यादा बेस्ट रहता, नहीं तो वो नेक्स्ट आपके लॉन्ड्री के कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये वाला काम आपका नहीं आपका सिमटेगा। तो इसलिए सेम डे पे आप अपना इसे सब क्लीन कीजिए। तो यहाँ पे भी देखो सोफ़ा हो गया खाली और हो गया मेरा लॉन्ड्री का भी काम ऑर्गेनाइज। तो इस तरह की छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं इसे अपनाकर हम परफेक्ट ही कह सकते हैं कि होम मेकर बन सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हम घर में जो मलाई इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे हम छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल ऐसे कर करके, तो हमारा बहुत सारा यहाँ पे फ्रिज पे स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाता है। तो मलाई को भी टाइम टू टाइम अपना मक्खन जो बनाने का काम है वो करते रहना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसे करना टाइम पे बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये एसी का ये जो यहाँ पर फैन से मैं क्लीन करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, फिर भी देखो कितनी डस्ट आ जाती है। यहाँ ब्रश की हेल्प से ड्राई हेल्प से कर लेती हूँ, फिर उसको पानी से मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपना कर ही हम अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ब्लॉग इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ऐसे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लोड्स ऑफ फन।